हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पॉइंट। जैसे कि हमने कल चैप्टर कंप्लीट किया है, क्लास 6 के हमारे बुक चली है। क्लास 6 बेसिक से स्टार्ट हो जाता है। आप कंपटीशन लेवल पर अगर जाओगे तो बेसिक जरूरी होगा, ठीक है। तो क्लास 6 का हमने 3 चैप्टर कर लिए हैं। तीसरा चैप्टर है नंबर सिस्टम और वेक्टर्स हमने कर लिया। तीसरा चैप्टर है हमारा होल नंबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब इसमें, क्लास 6 के चैप्टर में होल नंबर्स क्या है, इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है। और इसके जो बेसिक है वो क्लियर होंगे, ठीक है। और इसमें हम कुछ टाइप्स ऑफ नंबर भी पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज। पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लो। होल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, ठीक है। हमने नेचुरल नंबर पढ़े थे। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो हम काउंटिंग कर सकते हैं नंबर। नेचुरल नंबर जैसे हम किसी भी एक क्लास में आपके 50 स्टूडेंट है, तो आप कहाँ से शुरू करोगे। अगर हमने किसी को कह दिया कि भाई बच्चे काउंट करने हैं यहाँ पे, तो किसे करोगे 1 से। तो हमारे क्या होते हैं 1 से स्टार्ट नेचुरल नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या है। अगर हम नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड कर दें, यानी कि नेचुरल नंबर कितने थे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, अगर 0 ऐड कर दें तो क्या बन जाते हैं हमारे सारे सारे होल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर में 0 ऐड करने पर क्या बन जाते हैं होल नंबर्स, ठीक है। तो जैसे कि इसमें आपका सबसे पहले टॉपिक है प्रीसीजर एंड सक्सेसर। एंड सक्सेसर, ठीक है। प्रीसीजर का मतलब क्या होते हैं, पहले वाली संख्या, कोई नंबर है उससे पहले वाली। और सक्सेसर का मतलब होता है जो भी संख्या है उससे बाद वाली संख्या। अगर तुमसे पूछ ले कहीं किसी नंबर का 5 का प्रीसीजर बताओ या सक्सेसर बताओ, तो क्या करेंगे, अगर प्रीसीजर पूछे तो उसमें से एक घटा देंगे, अगर सक्सेसर पूछे तो उसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। इसका पहले टॉपिक होल नंबर्स का हमारा क्या होता है जरूर, प्रीसीजर एंड सक्सेसर। जैसे कि कोई क्वेश्चन है, हम कह लेंगे आपका 5 का प्रीसीजर प्रीसीजर, इनका हिंदी में बोलते हैं पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती, ठीक है, या अनुवर्ती। मतलब बाद वाले हुए ना, उत्तरवर्ती मतलब बदल वाली, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली। तो 5 की पूर्ववर्ती, 5 का प्रीसीजर पूछे तो क्या करें, प्रीसीजर में क्या है, कोई भी संख्या उसमें क्या करेंगे घटा दें, कितना आ जाएगा 4। अगर आपसे 99 का क्या पूछे आपसे सक्सेसर का मतलब उत्तरवर्ती, तो क्या करेंगे उसमें एक जोड़ देंगे, जो 99 है उसमें क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं 1 का प्रीसीजर या पूर्ववर्ती, तो क्या हो जाएगा 1 का 1 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है। होल नंबर्स की बात चल रही, ठीक है। अब क्या पूछे आप, किसी होल नंबर का 0 का प्रीसीजर पूछे, 0 का प्रीसीजर कौन सा होल नंबर होगा, कौन सा होल नंबर भी होना चाहिए, ठीक है। कौन सा होल नंबर होगा, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए उसमें ए बी सी डी, तो कितने दे दिया, इसका 0 का 0 दे दिया, एक -1 दे दिया, एक 2 दे दिया, और एक नन ऑफ दीज, ठीक है। तो क्या लगा होगा आप इसमें, तो उसमें क्या करते हैं अधिकतर सभी से क्या करते हैं भाई, 0 में से एक घटा दिया -1, तो क्या करते हैं ठीक -1 करते हैं, क्या है ये गलत। अब क्या पूछ रहा हूँ होल नंबर क्या होते हैं हमारे, 0 से होते हैं, माइनस में तो होते नहीं, माइनस वाले तो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो होल नंबर पूछ रहा है, तो होल नंबर तो हमारा है ही नहीं, इसमें क्या करेंगे हम, इसका आंसर क्या होगा नन ऑफ दी। 0 का कोई भी प्रीसीजर होल नंबर नहीं होता, प्रीसीजर होल नंबर, ठीक है। प्रीसीजर तो होता है -1 पर प्रीसीजर होल नंबर नहीं होता, ठीक है।
आया होगा समझ में। जैसे कि आपसे इसका 99 वाले या 199 वालों का क्या पूछेगा, सक्सेसर, और भाई 1000 वालों का क्या पूछेगा, वो प्रीसीजर, क्योंकि इसमें घटाने में जोड़ने में इंक्रीज होते हैं डिजिट। जैसे कि आपका क्या हो गया 9999 का क्या करेगा भाई, सक्सेसर बताओ। 4 डिजिट का सक्सेसर बताने में 5 डिजिट का हो जाएगा ये। नहीं तो क्या करते हैं बच्चे, इन्हें 3 0 कर देते हैं और सक्सेसर में क्या करते हैं, इसमें ऐड नहीं करते। तो सक्सेसर का बताया था मैंने 999, क्या करते हैं 1 ऐड करते हैं। तो 1 ऐड करने देखो क्या होता है, और एक 10, एक कैरी 10, एक कैरी 10 और एक 10, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछ लिया इसका 538670, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका प्लस माइनस आना चाहिए प्रीसीजर और सक्सेसर में। तो क्या करेंगे इसमें भाई का प्रीसीजर या आपका पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती में क्या करेंगे भाई, ये घटाएंगे, 0 वाले में अधिकतर ये पूछता है 10 में 1 गया 9, 9 का 9। देखो अब हासिल हमने यहाँ से ली थी, तो यहाँ पर 10 हो गए थे, 10 से फिर इस पर ले ली थी, यहाँ 10 हो गए, यहाँ 9 हो गए थे। यहाँ पर कितने हो गए थे जब हासिल लिए थे, 6 हो गए, तो 6 आएगा, बाकी सब सेम ही है अभी, ठीक है। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन होती है, यदि हम दो पूर्ण संख्याएं, अगर हम दो नंबर को जोड़ेंगे तो उनका योग भी एक पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। लिमिट वाले तो देखो अगर क्या करेंगे हम, अगर दो क्या लेंगे, होल नंबर लेंगे भाई, एक होल नंबर ये प्लस दूसरा होल नंबर। तो ये नहीं होता कि क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है दो होल नंबर जोड़े तो तीसरा, तो जो उनका जो सम होगा वो भी क्या आएगा भाई, होल नंबर ही आएगा, ठीक है। अगर आप पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, तो क्या आएगी, हमारा आंसर भी पूर्ण संख्या आएगी, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे क्या है भाई 6 है, होल नंबर है आपका 6, 0 से होते हैं, प्लस में जितने भी सारे नंबर्स होंगे प्लस वाले सारे होल नंबर होंगे 0 को ऐड करके, ठीक है। और दूसरा हमने ले लिया 4, तो 6 और 4 करेंगे 10, तो 10 में क्या है हमारा होल नंबर, ठीक है। अगर हम एक होल नंबर ले लेते और एक क्या ले लेते, इंटीजर्स ले लेते, ठीक है। तो -8 तो कितने -2, तो क्या आ गया, होल नंबर तो नहीं आता, तो रूम प्रॉपर्टी थी क्या, राइट। अगर होल नंबर को होल नंबर जोड़ने तो क्या आएगी, होल नंबर। अगर कोई भी इंटीजर्स ले लेते तो क्या हो, नेगेटिव इंटीजर ले लेते तो क्या हो गया, कोई भी अगर छोटी सा इससे छोटा नेगेटिव इंटीजर ले लेते तो क्या आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी है समझ में। अब वो ये सेम, अगर जब आप इंटीजर्स पढ़ाएंगे तो इंटीजर्स की भी होगी, अगर दो इंटीजर्स को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इंटीजर्स आएगा, ठीक है। कोई भी प्रॉपर्टी आप किसी भी पढ़ोगे आप, ठीक है, तो वे क्या आएंगे, सेम ही फॉलो करेंगे, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव भी कहते हैं क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। तो देखो क्रम, इससे पता लग रहा क्रम से, क्रम मतलब ऑर्डर। तो क्रम विनिमय नियम क्या क्या कहते हैं, यदि पूर्ण संख्या का स्थान बदलने पर उनका योग समान रहेगा, ठीक है। देखो अगर आपके पास दो पूर्ण संख्या है ए और बी, ठीक है, दो पूर्ण संख्या है, तो पहले नंबर पे ये है भाई, पहले नंबर पे दूसरे नंबर, अगर मैं ये पहले ऑर्डर पे ये दूसरे ऑर्डर पे, अगर उनके प्लेस चेंज कर दूँ भाई, पहले ऑर्डर पे ले आऊँ दूसरे पे ले आऊँ, ठीक है, तो प्लेस चेंज कर दिया। अगर मैं इन दोनों को सम करूँगा तो क्या होगा, सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर आपके पास 5 है और ये 6 है, ठीक है, अगर आप 6 को पहले लिख लो और 5 को ऐसे लिख लो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होती है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी क्रम विनिमय नियम, ठीक है। अगर आप a प्लस बी को b प्लस ए भी लिख सकते हो, तो दोनों अगर सम करो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
तो ये आ गया होगा आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी। अब तीसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको बोलते हैं साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है, सम के लिए है, भी एडिशनल चल रही थी ना, सभी सम के लिए है। तो ये कहते हैं आपके पास इसमें 3 नंबर है, 3 होल नंबर है, ए बी सी आर 3 होल नंबर्स। तो क्या करेंगे, आपने तीनों समझ, तो क्या करा इसमें ए प्लस बी प्लस सी। अगर आप शुरू के 2 भी जोड़ लो और बाद में से जोड़ो तब भी, और अगर बाद के 2 भी जोड़ लो और बाद में फिर शुरू वाला जोड़ो तब भी, तो उनका सम भी क्या रहेगा, बराबर। उनके सम पे भी कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। तो देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास 4 5 6 और 3 होल नंबर्स हैं ये तीनों, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर 4 को 5 को और 6 को, ठीक है, 4 को 5 को 6 को, और क्या करेंगे भाई, सम करेंगे। अगर शुरू के 2 भी जोड़ लो या लास्ट के 2 भी जोड़ लो, देखो सम सेम आना चाहिए। 4 और 5 9, 9 और 6 15 आ रहा है इसका भी, और यो पहले हमने इन्हें जोड़ा, 4 और 5 9 प्लस 6, फिर 4 को छोड़ दिया, हमने क्या करा, 4 5 11, 9 और 6 कितने होते हैं 15, और ये कितने 11 और 4 15। तो देखो क्या होगा, अगर आप शुरू के 2 को जोड़ लो, बाद में तीसरे वाला जोड़ लो, या बाद के 2 को जोड़ लो, पहले वाला बाद में जोड़ लो, तो क्या होगा, हमारा सम सेम ही आ गया। देखिए होती है मेरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इन होल नंबर्स, ठीक है। इसमें आता है हमारा मैजिक स्क्वायर। स्क्वायर तो आप जानते होंगे, वर्ग में क्या होता है आपका, एक ऐसा होता है उसमें सभी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो देखो एक मैजिक स्क्वायर, हमें क्वेश्चन दे देता है हमारे क्लास वाइज 6 में कि ये बताओ कि मैजिक स्क्वायर है या नहीं। आपको एक स्क्वायर दे दे, स्क्वायर में क्यों जितने रो इतने कॉलम, 1 2 3 1 2 3 1 2, जिधर से जोड़ा 3 3 आ रही है, नीचे जितने रो उतने कॉलम है आपकी, 3 रो 3 कॉलम, ठीक है। तो हमारे क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। तभी पूछ रहे हो मैजिक स्क्वायर है या नहीं, कोई भी संख्या जैसे ये दे रखा है इसमें 9 2 7 4 6 8 5 10 3, ठीक है। ये पूछ रहा कि इज द मैजिक स्क्वायर, क्या ये मैजिक स्क्वायर है, ये पूछ रहा। तो हम क्या करेंगे, मैजिक स्क्वायर में क्या होता है, जिसकी कंडीशन होती है सभी रो का, ऑल रो ऑल कॉलम एंड डायगोनल्स। देखो पहले तो रो क्या होती है, ये जो ऐसे लिखते होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं रो, जो खड़ी होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं कॉलम, और जो ऐसे तिरछे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं डायगोनल, ठीक है। रो कॉलम एंड डायगोनल, रो को स्तंभ, कुछ हिंदी में बोलते हैं, कॉलम को तो स्तंभ बोलते हैं, इसे रो को ध्यान नहीं, डायगोनल क्या बोलते हैं भाई विकर्ण, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, सभी का जो सम है, सभी का सम वो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, बराबर आना चाहिए सभी का, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे, पहले रो का करूँगा, ऑल रो सम। सबसे पहले पहली रो को देखो, ठीक है, फर्स्ट रो में कितनी है 9 2 7 9 प्लस 2 प्लस 7, सेकेंड रो 4 प्लस 6 प्लस 8, थर्ड रो 5 प्लस 10 प्लस 3, ठीक है। ऐड करो, 9 2 11 और 7 18, 6 4 10 और 8 18, 10 और 5 15 और 3 18 18 रहा। अब क्या करें, कॉलम, ऑल कॉलम, पहले फर्स्ट कॉलम, शॉर्ट फॉर्म में लिख दो CO, फर्स्ट कॉलम 9 4 5 9 4 5, सेकेंड कॉलम 2 प्लस 6 प्लस 10, और थर्ड कॉलम 7 प्लस 8 प्लस 3, 9 और 4 13 और 5 18, 6 2 8 और 10 18 8 7 15 और 3 18, ठीक है। आ गया, रो भी आ गया। अब डायगोनल लिखेंगे, और डायगोनल तो ही डायगोनल होते हैं इसमें। तो फर्स्ट डायगोनल कोई सा मान लो, चाहे इधर वाला चाहे इधर वाला, तो मैंने ये मान लिया। तो 9 प्लस 6 प्लस 3, 9 और 6 15 और 3 18, और सेकेंड 5 प्लस 6 प्लस 7 11 और 7 18। तो हमारे देखो सभी के रो भी कॉलम भी सबके आगे
18 18 18, तो क्या है ये मैजिक स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा यस। ठीक है, ये बता रहा था कि है या नहीं, तो किसी क्या आ जाएगा इसमें, यस आ जाएगा। ऐसा है तो आपको टॉपिक मैजिक स्क्वायर। आपके अब होते हैं इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस ऑफ होल नंबर चला तो होल नंबर की पढ़ेंगे, होल नंबर्स। ठीक है, प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एक इसमें एडिटिव आइडेंटिटी रहेगी, एडिटिव प्रॉपर्टी रहेगी इसमें, पहले वाले में टॉपिक में एडिटिव आइडेंटिटी। देखो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि अगर आप किसी भी नंबर में, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है अगर ए में क्या जोड़े कि भाई ए रहे, ठीक है, ए में ऐसा क्या जोड़े कि ए रहे, तो जीरो जोड़ सके जो ए आवे, तो ए जीरो क्या हो गया आपकी एडिटिव आइडेंटिटी। आपको क्वेश्चन में भी आ सकता है व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, तो क्या करेंगे कि वो नंबर जिसमें वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है कि किसी भी नंबर में सम करने पर वो क्या रहते हैं, सेम ही रहती है, तो वो नंबर क्या रहता है जो ऐड करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ऐसे सिर्फ जीरो ही है कि आप इसमें से वो करोगे ऐड करोगे तो क्या होगा सेम रहेगा। ठीक है, एक होता है इसमें एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, अगर ए नंबर है तो ए में ऐसा मैं क्या जोड़ूँ कि क्या हो जाए जीरो हो जाए, वो क्या पड़ेगा इंटीजर, क्योंकि इंटीजर में क्या होगा नेगेटिव इंटीजर पड़ेगा, क्योंकि ए में ऐसे जोड़ने से कुछ भी वही जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, इनवर्स यानी हो नहीं सकता, तो क्या करें माइनस का ए, तो माइनस ए क्या होगी इसकी एडिटिव आइडेंटिटी, ए में माइनस ए करेंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें पढ़ेंगे हम इंटीजर्स में, तो ये वाला टॉपिक इसमें था। तो देखो आप एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो होता, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव चल गया ना, तो देखो सबसे पहले होता है इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ। देखो अभी हमने उसमें पढ़ा प्लस वालों के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कॉम्यूटेटिव क्या पढ़ा था उसमें पढ़ा था हमने, अरे ए प्लस बी को क्या करेंगे बी प्लस ए भी लिख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे इसमें मल्टीप्लिकेशन में अगर ए की मल्टीप्लाई बी से कर लो और बी की मल्टीप्लाई ए से कर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे टू की मल्टीप्लाई थ्री में कर लो पहले, या थ्री की टू में कर लो, टू थ्री जैसे सिक्स, टू थ्री जैसे दो का तीन बार टू थ्री छः, और तीन का दो बार भी तीन दिन छः, तो क्या आएगा इक्वल ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर हम थोड़ी जल्दी से पढ़ाना क्योंकि सेम ही है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। देखो अगर हम किसी भी नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो क्या आएगा जीरो, जीरो चाहे शुरू में हो या बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या आएगा किसी भी नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई करने में क्या होता है वो जीरो ही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपकी और इसमें एक यहाँ पे लिख दो एक क्लोजर प्रॉपर्टी थी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी से क्या आती है, अगर आप दो होल नंबर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा होल नंबर ही आएगा। तो इसमें क्या करें, अगर टू होल नंबर प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर, टू या कितने भी हो, मोर देन टू भी हो सकते हैं, तो क्या आएगी उनकी एक होल नंबर ही आएगा। ठीक है, जैसे कि टू के थ्री से कर लो तो कितना आएगा, दो और तीन होल नंबर है तो सिक्स, या टू थ्री फाइव टेन इन सब की कर लो तो ये भी क्या आएगा एक होल नंबर ही आएगा। ठीक है, पाँच पंद्रह दिन 30 तो कितना है 300, ये भी होल नंबर ही आ, तो क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ टू या मोर देन टू होल नंबर्स। प्रोडक्शन क्या होते प्रोडक्ट क्या होती है उनकी, अगर होल नंबर ऐसा है तो होल नंबर ही आएगी, यह क्या होता है अभी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद क्या होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी सेम वही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सम के लिए क्या आती है ए प्लस बी प्लस सी, अगर इसे जोड़ेंगे और ए प्लस बी प्लस सी ऐसा करेंगे तो क्या आएगा सेम ही आएगा। तो क्या करते हैं हम
इसमें क्या होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, अगर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6, तो इसे ऐड करेंगे, या 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई करेंगे, या 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6 करेंगे, तो सेम ही आएगा। 2 3 6 गुणा 6 भाई, और 3 छंग 18, तो मल्टीप्लाई 6 छंग 36 और 18 दूनी 36, तो क्या है बराबर। ठीक है, तो ऐसे जो मल्टीप्लिकेशन के लिए सेम रहती है, और प्लस के वहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, एक अलग प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको हम बोलते हैं वितरण नियम। वितरण नियम, ठीक है। वितरण डिस्ट्रीब्यूटिव में पार्ट नहीं होता है, तो इसमें होता है आपका, अगर ये है ये मल्टीप्लाई के लिए क्या होते हैं, बी मल्टीप्लाई सी, तो यानी कि मतलब ये है, अगर कोई आपके बाहर है उसकी मल्टीप्लाई अंदर वाले ब्रैकेट में करनी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ए में बी, ए की बी के साथ कोई रिश्तेदारी है, इससे मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया। तो अगर यह है कि समान रूप से बांटना, ठीक है, अगर आपने ए की मल्टीप्लाई बी से करी, ठीक है, तो ए की मल्टीप्लाई किससे होगी भाई, सी से भी होगी, ठीक है, दोनों से होगी। ठीक है, और बीच में क्या होता है इसमें, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, क्या होता है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ऐसे भी हो सके बी माइनस सी भाई। तो क्या करेंगे, ए की मल्टीप्लाई बी से, और बीच में माइनस है तो माइनस, ए की मल्टीप्लाई सी से, यानी कि समान रूप से करते हैं मल्टीप्लाई, अगर बाहर है तो। ठीक है, क्या करते हैं समान रूप से। ठीक है, क्या होता है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये इसका जो बेसिक था ये इसका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, बस एक डिवीजन की है, चलो ये वाली देख लो, उसके बाद इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पूरी की पूरी जो नेक्स्ट क्लास होगी पूरे पूरे क्वेश्चन सभी एक्सरसाइज एक साथ ही हो जाएगी। ठीक है, देखो एक क्या होता है डिवीजन इन होल नंबर्स। होल नंबर ये आपने उसमें पढ़ा होगा, फ्रैक्शन में पढ़ोगे आप, जैसे ए और बी क्या होगा, फ्रैक्शन है और बी, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और इस ए डिवाइड बाई क्या है भाई, सी है। ठीक है, ए डिवाइड बाई बी, अगर इसे क्या कर रहा है, इसे बी से क्या करते हैं, उसका मतलब होता है बी से ए को डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या आएगा सी। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ए बटे ए अपॉन बी सी। तो इसका मतलब क्या होता है, जब इधर डिवाइड में होता है तो इधर मल्टीप्लाई में जाता है, तो बी मल्टीप्लाई सी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, डिवीजन का होता है। बाकी देखो ये होता है आपका जो इधर आता है इसे क्या बोलते हैं, भागफल, जो नीचे बचता है उसे क्या बोलते हैं, शेषफल, इसे बोलते हैं भाज्य, इसे बोलते हैं भाजक। तो इसके फॉर्मूला होता है, जो बीच वाला है इसकी वैल्यू निकालने के लिए, मतलब इसके फॉर्मूला होता है बीच वाले के बराबर भाज्य, इसकी मल्टीप्लाई इससे, भाजक गुना भागफल, और लास्ट में से ऐड कर दो शेषफल। ठीक है, मतलब इसे क्या बोलते हैं हम, डिवाइडेंड, इसका क्या बोलते हैं, डिवीज़र, इसे कोशेंट, और इसे रिमाइंडर। ठीक है, तो हम जिसके एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हमने इसके जो बेसिक था, इंट्रोडक्शन क्लास थी, जो बेसिक था सभी एक्सरसाइज का वो एक साथ समराइज़ कर लिया। बाकी इसमें क्या करेंगे, जो इसके क्वेश्चन है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स में करें। ठीक है, धन्यवाद।